आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रिकॉर्ड 9वीं बार लगातार बजट पेश किया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय निर्मला जी को, क्योंकि वास्तव में ये एक ऐसा बजट है जो भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य प्राप्त करने की नींव रखता है। अगर एक शब्द में कहना हो तो ये फ्यूचर रेडी भारत का बजट है। ये बजट हम सबको प्रेरित करता है कैसे बहुमुखी रिफॉर्म्स के साथ, और आपने तो देखा ही है कि स्वतंत्रता दिवस के बाद किस तेजी से रिफॉर्म एक्सप्रेस भारत में आगे बढ़ते जा रही है। चाहे वो जीएसटी को सिंप्लीफाई करना हो, चाहे लेबर कोड्स को नोटिफाई करना हो, डीक्रिमिनलाइज करना हो कानूनों को। 350 से अधिक रिफॉर्म इतने छोटे समय में हुए हैं। और आज का जो बजट है ये इतने व्यापक तौर पे लोगों को प्रेरित करता है कर्तव्य भावना से आगे बढ़ने के लिए। एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी क्षेत्र को बल मिला है तो वो है मैन्युफैक्चरिंग। देश में नई फैक्ट्रियां लगे, नया निवेश हो, देश की क्षमता बढ़े, बढ़ते हुए उपभोक्ताओं की डिमांड को पूरा करने के लिए। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हो तो उसका आउटलेट डबल कर दिया गया जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकें। टेक्सटाइल्स हो तो नए टेक्सटाइल पार्क भी आएंगे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में निवेश आने के लिए जो जो सुविधाएं की आवश्यकता हो, विशेषकर आज की जो आधुनिक मैनमेड फाइबर टेक्सटाइल्स होते हैं उसको बल देना। क्योंकि विश्व में आज 2/3 वस्त्र का जो खरीद और ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो मैनमेड फाइबर्स में। तो टेक्सटाइल को बहुत बड़ा बल दिया गया है। बड़ी बड़ी चीज़ें हों, सेमीकंडक्टर हो, डेटा सेंटर्स हो, उस पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है जितनी छोटी चीज़ों पर जिससे सामान्य मानवीय को लाभ मिले। चाहे वो पशुपालन के लोग हों, चाहे मत्स्य के साथ, फिशिंग के साथ जुड़े हुए मरीन सेक्टर के हमारे स्टेक होल्डर्स हों, हर क्षेत्र को इसमें ध्यान दिया गया है। यहाँ तक कि एक वर्षों से हम सोचते थे कि कंटेनर भारत में क्यों नहीं बन सकते, जो कंटेनर में माल आयात निर्यात होता है। 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने का माननीय निर्मला जी ने घोषणा की है। एक प्रकार से माँ भारत को आगे बढ़ाने के लिए विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को आगे दशकों तक आगे बढ़ाने के लिए कई सारे ऐसे इस बजट में योजनाओं की घोषणा की गई है। जैसे पुराने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, कई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स वर्षों से चल रहे हैं, हालत झरझर हो गई है, उनको कैसे पुनर्निर्माण करना, पुनर्जीवित करना। एमएसएमईज के ऊपर विशेष इस बजट में 10,000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया, क्रेडिट गारंटी स्कीम भी लाई गई। अलग अलग प्रकार से हमारे जो लघु उद्योग हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं, उनको बढ़ाना, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चाहे वो हमारे एसईजेड्स हों उसमें छूट देना, या निर्यात को सरल करने के लिए कस्टम्स प्रोसीजर्स को सरल करना। देश में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई अहम भूमिका रखती है, तो ग्रीन एनर्जी, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत गंभीरता से इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। इनलैंड वाटरवेज हो, हाई स्पीड रेल हो, शहरों का विकास हो, विशेषकर जो छोटे शहर हैं, नए उभरते हुए शहर हैं, उनका विकास हो। और हमारा जो लोग हैं, हमारे युवा युवती हैं, उनको आधुनिक
दृष्टिकोण से तैयार करना, रीस्किल करना, रीट्रेन करना, जिससे वो आगे चल के आधुनिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को भी एक अहम प्राथमिकता दी गई है इस बजट में। स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, मैं समझता हूं इतना व्यापक प्रभाव शायद ही कभी हमने बजट में देखा है। ये बजट देश को आगे चल के 22 साल के इस अमृत काल में कैसे तेजी से हमने सब ने मिलके सभी का साथ, सभी का विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, उसका एक रोड मैप देने का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विपक्ष कह रहा है इसमें जनता के लिए कुछ नहीं है। उनका एक ब्रोकन रिकॉर्ड है, जो हर बजट के बाद वो रिकॉर्ड चलता है। आप मुझे बताइए कि कोई ठोस तो बताएं कि क्या गलत है। क्या वो नहीं चाहते हमारे एमएसएमई सेक्टर की प्रगति? क्या वो देश में उत्पादन क्षमता बढ़े, वो नहीं चाहते हैं? क्या मत्स्य पालन करने वाले, पशुपालन करने वाले लोगों का, किसानों का उज्जवल भविष्य नहीं चाहते हैं? क्या वो देश में टेक्नोलॉजी आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स हो, डेटा सेंटर्स हो, लाखों करोड़ों लोगों को, युवा युवतियों को नई नौकरी मिले, उनका हुनर बढ़े, उनका कौशल विकास हो? क्या विपक्ष ये नहीं चाहते? ठोस तो बताए ना क्या तकलीफ है। ये पहली बार ऐसा कोई सरकार ने निर्णय लेने का साहस किया है कि जो विदेशी कंपनियां डेटा सेंटर्स भारत में लगाएंगी, और आप जानते हैं कि डेटा सेंटर भारत में लगना यानी बड़े मात्रा में निवेश आना। एक गीगावाट डेटा सेंटर पे 15 बिलियन यानी करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपए लगता है। अगर विदेशी कंपनियां भारत में आके डेटा सेंटर लगाती हैं और उससे विश्व भर में क्लाउड सर्विसेज देती हैं, तो उनको 2047 तक की टैक्स हॉलिडे दी गई है। ये ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है, और मैं समझता हूँ इससे बड़े पैमाने पे भारत में निवेश आएगा, विदेशी मुद्रा आएगी, भारत में लोगों को नौकरी का साधन मिलेगा। उसके कारण हमारे ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर हो, रिन्यूएबल पावर हो, न्यूक्लियर पावर हो, पंप स्टोरेज हो, बैटरी स्टोरेज हो, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, इस सब क्षेत्र में डिमांड बढ़ेगी, लोगों को कमाई होगी, आमदनी बढ़ेगी, और भारत की विदेशी मुद्रा की कमाई भी इससे बढ़ेगी। तो बहुत ही अहम निर्णय है और इसका लंबे अरसे तक भारत में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। शेयर मार्केट में मुझे लगता है लोग इसका व्यापक स्वरूप अभी तक समझ नहीं पाए। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे और देखेंगे इससे अर्थव्यवस्था को कितना बल मिलेगा, तो उनको भी समझ में आएगा कि ये कितना अच्छा बजट है, कितना बजट आगे चल के देश को लाभ देने वाला है।